जम्मू कश्मीर और लद्दाख में इंडिया गठबंधन का 3-1 फॉर्मूला अब तय माना जा रहा है। जम्मू कश्मीर में कांग्रेस नेता विकार रसूल ने रविवार को उससे पहले उमर अब्दुल्ला ने हाल ही में इसकी पुष्टि करते हुए इशारा किया था कि कांग्रेस घाटी में सीट शेयरिंग को लेकर इंडिया गठबंधन के सहयोगी दलों से विचार विमर्श कर रही है। इंडिया गठबंधन में नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी शामिल होने वाली है। हालांकि नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने हाल ही में कहा था कि उनकी पार्टी सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी। सूत्रों के अनुसार इंडिया गठबंधन के सहयोगी दलों के बीच 3-1 का फॉर्मूला तय हो चुका है, जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस के 3, कांग्रेस को 2 और पीडीपी 1 लोकसभा सीट पर चुनावी रण में नजर आएगी। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कुल 6 लोकसभा सीटें हैं। इनमें से 3 सीटों पर श्रीनगर, बारामूला और लद्दाख में नेशनल कॉन्फ्रेंस मजबूत मानी जाती है। जम्मू संभाग में लोकसभा की 2 सीटें हैं। इस पर कांग्रेस ज्यादा मजबूत मानी जाती है। ऐसे में चर्चा है कि कांग्रेस इन दोनों सीटों पर मैदान में उतरेगी। दक्षिण कश्मीर और अनंतनाग लोकसभा सीट पीडीपी के खाते में जा सकती है। इन दोनों सीटों पर महबूबा मुफ्ती की पीडीपी की मजबूती नेशनल कॉन्फ्रेंस से बहुत ज्यादा है और सीट शेयरिंग से इसे पीडीपी को दिया जाना करीब करीब तय माना जा रहा है। कश्मीर संभाग में नेशनल कॉन्फ्रेंस द्वारा 2 सीट और लद्दाख वाली 1 सीट पर संभावित तौर पर ऐसे नेता नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार बनकर सामने आ सकते हैं। श्रीनगर से उमर अब्दुल्ला खुद मैदान में उतर सकते हैं, जबकि उत्तरी कश्मीर से नेशनल कॉन्फ्रेंस के युवा और शिया नेता आगा रुहल्ला और लद्दाख से सजाद कारगिली नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार की हैसियत से सामने आ सकते हैं। कश्मीर संभाग से दक्षिण कश्मीर की सीट संभावित तौर पर महबूबा मुफ्ती खुद चुनाव लड़ेंगी, जबकि सूत्रों का ये कहना है कि गुज्जर बकरवाल नेता मियां अल्ताफ महबूबा मुफ्ती को समर्थन देंगे। इसी बीच सजाद गलीलोन को जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस ने भी उत्तरी कश्मीर सीट बारामूला के लिए पार्टी अध्यक्ष सजाद गलीलोन के नाम की घोषणा की है। पार्टी का कहना है कि पार्टी कश्मीर संभाग में स्थित 2 अन्य सीटों की घोषणा जल्द ही करेगी। हालांकि पार्टी ने स्पष्ट कर दिया है कि वो जम्मू संभाग से चुनाव नहीं लड़ेगी ताकि वोट न बांटा जाए। हालांकि सूत्रों के अनुसार पीपल कॉन्फ्रेंस पूर्व पीडीपी नेता द्वारा खड़ी की गई जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के साथ लोकसभा चुनाव को लेकर गठबंधन कर सकती है, क्योंकि जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी की साख श्रीनगर सीट में पीपल कॉन्फ्रेंस की तुलना में मजबूत रखती है। हालांकि जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी पीडीपी से अलग हुए एक अन्य नेता रफी मीर को दक्षिण कश्मीर से चुनावी रण में उतार सकती है। अब जम्मू कश्मीर में इंडिया गठबंधन का 3-1 फॉर्मूला तय हो चुका है और ऐसे में ये 3-1 फॉर्मूला बीजेपी पर कितना हावी होता है, ये देखना काफी अहम होगा।